ये कहानी एक टेंशन भरे माहौल में शुरू होती है, जहां मिलिट्री रेडियो पर सोल्जर्स घबराहट में रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि रहस्यमयी क्रीचर्स ने दुनिया भर में हमला कर दिया है। फौज अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये क्रीचर्स इतनी ताकतवर हैं कि सेना को जल्दी ही हार माननी पड़ती है। 3 साल बाद बचे हुए इंसानों ने पहाड़ों में शेल्टर ले ली है, क्योंकि ये क्रीचर्स 8000 फीट से ऊपर नहीं चढ़ सकते। कोलोराडो रॉकीज के एक छोटे से टाउन में कुछ सर्वाइवर्स रहते हैं। इनमें से एक लड़का हंटर है, जो अक्सर सुरक्षित इलाके से नीचे जाकर दूर पहाड़ों पर बसे दूसरे गांव को दूरबीन से देखने की कोशिश करता है। एक दिन जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसे एक ग्लोइंग रेड लाइट दिखाई देती है। एक मॉन्स्टर ने उसकी मौजूदगी को भांप लिया है। हंटर घबराकर तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। जैसे ही वो 8000 फीट की सेफ बाउंड्री पार करता है, क्रीचर अचानक रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता। घर पहुंचने पर वो ये बात अपने पिता विल को बताता है। विल गुस्से में उसे डांटता है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली। साथ ही उसे याद दिलाता है कि उसके लंग्स पहले से ही कमजोर हैं और अगर दौड़ते वक्त उसकी सांसें रुक जाती तो क्या होता। बाद में विल अपने दोस्त कैडी के साथ शिकार पर जाता है। कैडी विल की मरी हुई पत्नी टारा की दोस्त थी। विल बताता है कि हंटर हमेशा नीचे जाकर उस गांव को देखता है, क्योंकि वहीं उसने आखिरी बार अपनी मां को देखा था। शिकार करके वापस आते वक्त वो अपनी पड़ोसी नीना को देखता है, जो एक आर्मर पियर्सिंग बुलेट टेस्ट कर रही होती है। वो पहले एक साइंटिस्ट थी और अब क्रीचर्स को मारने का तरीका ढूंढ रही है। रात को विल अपने बेटे की इनहेलेशन मशीन की बीप सुनकर जाग जाता है। वो जल्दी से इसके फिल्टर्स बदलता है ताकि हंटर सांस ले सके। हंटर प्रीमेच्योर बर्थ के कारण कमजोर लंग्स के साथ पैदा हुआ था और अगर उसकी मशीन बंद हो गई तो वो मर सकता है, लेकिन अब उनके पास फिल्टर्स बहुत कम बचे हैं। विल तय करता है कि वो बोल्डर के हॉस्पिटल जाएगा ताकि वहां से कुछ फिल्टर्स लाकर हंटर की जान बचा सके। ये एक खतरनाक मिशन है, क्योंकि नीचे जाने का मतलब है मॉन्स्टर्स का सामना करना। अगले दिन हंटर का बर्थडे होता है। हंटर अकेलापन महसूस करता है और पूछता है कि वो रेडियो से दूसरों से बात क्यों नहीं करते। विल समझाता है कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसकी इनहेलेशन मशीन के लिए काफी है और वो दूसरे सर्वाइवर्स से फ्लैग्स के जरिए कांटेक्ट करते हैं। रात में हंटर को फिर से एक रेस्पिरेटरी अटैक होता है और विल को उसकी आखिरी इमरजेंसी इंजेक्शन देना पड़ता है। इसके बाद विल तय करता है कि उसे फिल्टर्स लाने ही होंगे। रात में विल नीना के पास जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि नीना एक बार बोल्डर के लैब्स गई थी, जहां वो केमिकल्स और इक्विपमेंट इकट्ठा कर रही थी ताकि मॉन्स्टर्स के खिलाफ वेपन्स पर रिसर्च कर सके। इसी मिशन के दौरान विल की पत्नी की मौत हो गई थी। विल के मन में आज भी नीना के लिए गुस्सा और नफरत है, क्योंकि वो मानता है कि नीना ही टारा को मौत के मुंह में ले गई। लेकिन सच ये भी है कि नीना ही एकमात्र इंसान है जो अब तक ऐसे मिशन से जिंदा लौट पाई है। इसलिए विल उससे हॉस्पिटल तक साथ चलने के लिए कहता है। नीना मना कर देती है। वो इस आइडिया को पूरी तरह पागलपन कहती है, क्योंकि मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विल फिर भी जोर देता है। वो नीना को याद दिलाता है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद विल वहां से चला जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि नीना उसका साथ देने के लिए आ ही जाएगी। नीना को पुराने फ्लैशबैक्स आते हैं, जब उसने अपनी पूरी टीम को मॉन्स्टर्स के हाथों मरते देखा था, जिसमें टारा भी शामिल थी। अपने गिल्ट के कारण वो आखिरकार विल की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह विल एक औरत से कहता है कि वो हंटर का 5 दिनों तक ख्याल रखे। फिर वो आर्मरी जाता है और वहां से हथियार जमा करता है। कैडी वहां आती है और कहती है, तू ऐसे ही चला जाता बिना कुछ कहे, जैसे टारा गई थी। कैडी को भी विल से लगाव है। वो भी विल के साथ आने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन विल मना करता है। कैडी को जब पता चलता है कि नीना भी साथ जा रही है, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अब तो मैं पक्का आ रही हूं। बाहर नीना पहले से ही खड़ी इंतजार कर रही होती है। वो कैडी को चेतावनी देती है कि मॉन्स्टर्स नजदीक से वैसे नहीं दिखते जैसे वो माउंटेन टॉप से लगते हैं। वो इंसानों को पलक झपकते ही चीर डालते हैं और बुलेट्स उन पर कोई असर नहीं डालती। उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए स्लो करने का बस एक ही तरीका है, उन्हें सीधा चेहरे पर गोली मारो। चलने से पहले विल हंटर को अलविदा कहता है और वादा करता है कि वो 5 दिनों में लौट आएगा। हंटर कड़वे लहजे में याद दिलाता है कि यही शब्द उसकी मां ने भी कहे थे जब वो आखिरी बार नीना के साथ गई थी। इसके बाद तीनों एक प्लान्ड रूट पर चलते हैं। रास्ते में नीना और कैडी के बीच तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। नीना के व्यवहार से परेशान होकर विल गुस्से में
उसकी शराब की फ्लास्क फेंक देता है। नीचे एक मिलिट्री कॉन्वॉय दिखता है जिसे मॉन्स्टर्स ने तबाह कर दिया था। वो फैसला करते हैं कि नीचे जाकर गाड़ियां और सोल्जर्स के सामान से कुछ यूजफुल सप्लाईज इकट्ठा कर लें। रास्ते में नीना समझाती है कि उसका कंपास आधे मील के दायरे में मॉन्स्टर्स का पता लगा सकता है। उनका मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज्यादा ताकतवर है। वो कैडी को कंपास सौंप देती है और उसे वॉच ड्यूटी पर रखती है, जबकि विल गियर ढूंढने और नीना मॉन्स्टर की आर्मर स्केल इकट्ठा करने लगती है। विल को एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, लेकिन वो मानता है कि उसे इसे चलाना नहीं आता। कैडी उसे कॉन्फिडेंस से उठा लेती है और अपने राइफल में जोड़ती है। आगे बढ़ने से पहले नीना और कैडी के बीच बहस हो जाती है। नीना कैडी पर आरोप लगाती है कि वो अपनी मरी हुई दोस्त के पति से फ्लर्ट कर रही है। कैडी पलटकर जवाब देती है कि टारा की मौत नीना की गलती थी। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर हमला कर देती हैं और हाथापाई होती है। फिर भी मजबूरन वो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक जंगली घोड़ों के झुंड को देखते हैं। ये इस बात का संकेत है कि नेचर लोलैंड्स में इंसानों की गैर मौजूदगी में फल फूल रही है। आखिरकार वो एक पुराने स्की रिजॉर्ट तक पहुंचते हैं, जहां से स्की लिफ्ट उन्हें अगले माउंटेन तक ले जाएगी। नीना अचानक कंपास से एक मॉन्स्टर का पता लगाती है। वार्निंग लाइट जंगल के पीछे तेजी से चमकने लगती है। कैडी भागकर ऊंचाई पर जाना चाहती है, लेकिन नीना कहती है कि अब वक्त नहीं है। विल नीना की बात मानता है और भागकर लिफ्ट कंट्रोल रूम में जाता है ताकि पावर ऑन कर सके। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है, कैडी ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर फायर करती है। एक्सप्लोजन क्रीचर को कुछ सेकंड के लिए स्लो कर देता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विल किसी तरह लिफ्ट ऑन कर देता है और नीना के साथ जल्दी से चेयर लिफ्ट पर चढ़ जाता है। कैडी, जो अब ऊंचाई पर है, एक सपोर्ट पोल पर चढ़कर लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है। वो उड़ी मारती है और बड़ी मुश्किल से चेयर लिफ्ट पकड़ पाती है, लेकिन विल तुरंत उसे ऊपर खींचने के लिए बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से केबल पर हमला करता है। झटके से पूरा लिफ्ट हिल जाता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। लकीली ऊंचाई ज्यादा नहीं थी और वो जमीन पर गिरते ही तेजी से सेफ एल्टीट्यूड लाइन की तरफ भागते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा करता है, लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री पार करते हैं, क्रीचर वहीं रुक जाता है। रात को वो रिजॉर्ट हाउसेज में रुकते हैं और विस्की की एक बॉटल शेयर करते हैं। नीना बताती है कि कैसे मॉन्स्टर्स का पहला हमला इतना तेज और भयानक था कि इंसानों को उनके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी बनाने का मौका ही नहीं मिला। नीना बताती है कि मॉन्स्टर्स सिर्फ इंसानों पर हमला करते हैं, जानवरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो प्रेडेटर्स नहीं हैं जो शिकार करके खाना खाते हों। वो इंसानों को मारते हैं, लेकिन उन्हें खाते नहीं है, और अब तक किसी ने उन्हें सोते हुए भी नहीं देखा। नीना को यह भी अजीब लगता है कि मॉन्स्टर्स एक तय ऊंचाई से ऊपर नहीं जा सकते और उस बाउंड्री पर पहुंचने के बाद ही वो रुकते या सोते हैं। विल को वो बातचीत याद आती है जो उसने टारा से बोल्डर की जर्नी से पहले की थी। उसने टारा को रोकने की कोशिश की थी, ये कहते हुए कि नीना पहली इंसान बनना चाहती है जो एक मॉन्स्टर को मारे, और इसके लिए दूसरों को मौत के मुंह में धकेलने को तैयार है। विल टारा से कहता है उसका कोई परिवार नहीं है, उसे कभी परिवार नहीं मिला, इसलिए उसे जिंदगी की कद्र ही नहीं है। लेकिन टारा ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन तीनों एक पुराने माइन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं जो पहाड़ के दूसरी तरफ निकलता है। नीना हैरान और गुस्से में है कि विल ने उन्हें इस रास्ते के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो उसे याद दिलाती है कि टनल का एंट्रेंस और एग्जिट तो सेफ जोन में है, लेकिन बीच का हिस्सा नीचे चला जाता है। इसके अलावा कई और रास्ते बीच में और गहराई में उतरते हैं, जिससे यह सफर और भी खतरनाक हो जाता है। विल मानता है कि यह जोखिम भरा है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नीना गुस्से में कहती है मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे से आते हैं, हम नहीं। उन्हें अंधेरे में देखने की आदत है, हम देख भी नहीं सकते। वो हमारी सांसों में मौजूद CO2 तक महसूस कर सकते हैं। हमारा हर सांस लेना उन्हें हमारी लोकेशन बता सकता है। फिर भी वे हेलमेट पहनते हैं, फ्लैशलाइट्स ऑन करते हैं और टनल में घुस जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसका कंपास इस पहाड़ के अंदर सही से काम नहीं करेगा। खतरों के बावजूद वो हेलमेट्स पर फ्लैशलाइट्स लगाते हैं और गहरी माइन में उतर जाते हैं। जब वो दूसरी तरफ के एग्जिट पर पहुंचते हैं तो दरवाजा लॉक्ड मिलता है। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, एक गहरी सुरंग में नीचे उतरना, जहां से कोई दूसरा एग्जिट खोजा जा सके। नीचे उतरते ही वो एक फीका लाल ग्लो देखते हैं और उसे देखकर सब भागते हैं। कैडी ग्रेनेड लॉन्चर एंट्रेंस पर फायर करती है ताकि मलबे से रास्ते बंद हो सके, लेकिन ब्लास्ट क्रीचर को बस कुछ सेकंड के लिए रोक पाती है। तीनों एक टनल में घुस जाते हैं, फ्लैशलाइट्स बंद कर लेते हैं और सांस रोक लेते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना हो।
मॉन्स्टर पास आता है, अपनी टेंटिकल सेंसर्स हवा में घुमाता है, उन्हें सूंघने की कोशिश करता है। अचानक विल एक फ्लेयर जलाता है जिससे क्रीचर का ध्यान भटक जाता है। वो जल्दी से और अंदर की तरफ रेंगते हैं, लेकिन तभी कैडी रुक जाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। एक और क्रीचर ठीक उसके सामने छिपा था। क्रीचर अपनी टेंटिकल कैडी के पेट में भेद देता है और उसे अंधेरे में खींच लेता है। विल और नीना सन्न रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। वो एक और सीढ़ी खोजते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और आखिरकार माइन से बाहर निकल आते हैं। कैडी की मौत उन्हें हिला देती है, लेकिन वो जानते हैं कि रुकने का मतलब मरना होगा। वो एक रेंजर हाउस की ओर बढ़ते हैं, जहां वो रात बिताने का प्लान बनाते हैं। आग के पास बैठकर नीना अपनी हाइपोथेसिस शेयर करती है। मॉन्स्टर स्केल्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अगर मैं एक बुलेट डिजाइन कर सकूं जो इस फील्ड को डिसरप्ट करे, तो इससे क्रीचर्स में एक्सप्लोजन हो सकता है। विल इसे बेकार मानता है और अफसोस जाहिर करता है कि उसकी वाइफ मरी सिर्फ नीना के क्रेजी थ्योरी की मदद करने के लिए। वो कहता है, यही है जिस पर तुम इतने टाइम से काम कर रही थी, एक मैजिक बुलेट। नीना जवाब देती है, ये मैजिक नहीं, साइंस है। सुबह विल और नीना रेंजर का ट्रक लेते हैं और उस सेफ बाउंड्री की ओर ड्राइव करते हैं जहां शहर और अस्पताल स्थित हैं। वो तेजी से सड़क पर चलते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो मेडिकल सप्लाई स्टोरेज खोजने के लिए धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। ऊपर की मंजिलों में जाकर वो स्टोरेज रूम ढूंढते हैं, लेकिन शेल्व्स खाली हैं। तभी वो नीचे की मंजिल से कुछ अजीब सी नॉइज सुनते हैं और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आखिरकार विल को एक और स्टोरेज एरिया मिलता है जो जरूरी फिल्टर से भरा होता है। वो अपने बैकपैक को भर लेता है, जबकि नीना अपने कंपास में पास में एक मॉन्स्टर की मौजूदगी देखती है। जैसे ही वो एग्जिट की ओर बढ़ते हैं, क्रीचर दीवारों को तोड़कर उनकी ओर बढ़ता है। दोनों घबराकर ऊपर की मंजिल पर भागते हैं, लेकिन तभी एक टेंटिकल दीवार के बीच से आकर विल को पकड़ लेता है। नीना एक फायर एक्स उठाकर टेंटिकल पर वार करती है, जिससे विल आजाद हो जाता है। फिर वो फायर सप्रेशन सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और उसके धुएं की आड़ में वहां से भागते हैं। भागते हुए वो एक स्टोरेज रूम देखते हैं जो ऑक्सीजन टैंक से भरा हुआ है। विल एक प्लान बनाता है। जैसे ही मॉन्स्टर चार्ज करता है, विल एक सटीक शॉट मारकर एक ऑक्सीजन टैंक को एक्सप्लोड कर देता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि क्रीचर बिल्डिंग से बाहर जाकर गिर जाता है। इसके बाद नीना जिद करती है कि वो सीधा वापस माउंटेन्स जाने की बजाय पास के लैब जाए। वो कहती है, हम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, कभी ना कभी हमें फाइट बैक करना ही होगा। अगर हम साबित कर सकें कि ये क्रीचर्स मारे जा सकते हैं, तो जो लोग माउंटेन टॉप्स पर फंसे हैं वो भी जान जाएंगे। पूरा वर्ल्ड हमारे साथ आएगा और फाइट करेगा। विल तैयार हो जाता है। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, वो ध्यान नहीं देते कि मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो रहा है। लैब में जहां कभी नीना काम करती थी, वो अचानक ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगती है। वो केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती है, बुलेट्स को अलग अलग मटेरियल्स में कोट करके मॉन्स्टर आर्मर पर टेस्ट करती है। इस बीच विल फैसिलिटी में इधर उधर घूमता है और अचानक नीना के पुराने ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां उसे एक फोटो मिलती है जिसमें नीना का फैमिली है। वो हैरान होकर नीना को कहता है, उसे पता नहीं था कि नीना का भी फैमिली था। नीना कहती है कि मॉन्स्टर अटैक के दौरान उसने अपने परिवार को खो दिया। क्योंकि उस दिन वो काम पर गई थी, उसे इस बात का गिल्ट है कि वो उनके साथ मर नहीं सकी। उसे टारा को लेकर भी यही रिग्रेट है। इसके बाद वो बुलेट्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं। शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिससे निराश होकर विल जाने का सुझाव देता है। लेकिन नीना कहती है कि उसे बिना उसकी चिंता किए आगे बढ़ना चाहिए। वो लैब में रहकर अपने काम को पूरा करने की सोचती है। अगर वो सफल होती है तो वो अपनी कार में बाद में उनसे मिलेगी, जो 3 साल से पार्किंग लॉट में धूल खा रही है। विल उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन नीना कहती है कि वो अपनी लाइफ उसके लिए रिस्क ना करे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही हंटर को फिल्टर्स की जरूरत है, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। विल फिर वहां से निकलता है। नीना अपनी प्रोसेस को बेहतर बनाती है और ब्लोटॉर्च का इस्तेमाल करके बुलेट कोटिंग को जल्दी सुखाने का तरीका निकालती है। तभी उसका कंपस नीडल रुक जाता है, जो दर्शाता है कि कोई मॉन्स्टर पास आ रहा है। वो कुछ रिचार्जेबल बैटरीज देखती है और कोबाल्ट को अपने बुलेट्स में शामिल करने का फैसला करती है, क्योंकि ये पावरफुल हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयोग होता है। जैसे ही मॉन्स्टर बिल्डिंग में घुसता है, नीना कोबाल्ट कोटेड बुलेट लोड करती है और निशाना साधकर फायर करती है। इस बीच विल रेंजर के ट्रक से माउंटेन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक एक टायर फट जाता है और ट्रक पलट जाता है। विल बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो शाम हो चुकी होती है।
पास में किसी मॉन्स्टर की ग्राउलिंग सुनाई देती है। वो जल्दी से अपना बैकपैक उठाता है और ऊंचे इलाकों की तरफ भागता है। मॉन्स्टर तेजी से उसका पीछा करता है। जैसे ही वो सेफ जोन के करीब पहुंचता है, एक और मॉन्स्टर उसका रास्ता रोक लेता है। फिर तीसरा भी आ जाता है और वो उसे घेर लेते हैं। विल जानता है कि ये एक लूजिंग बैटल है, लेकिन फिर भी वो फायर करता है। तभी अचानक एक मॉन्स्टर बिना हिले डुले गिर जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। ऊपर पहाड़ी पर नीना खड़ी होती है, जिसके हाथ में कोबाल्ट बुलेट से भरी राइफल होती है। इन बुलेट्स ने मॉन्स्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिससे वो एक्सप्लोड हो गए। नीना बाकी मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर देती है और उनके रोबोटिक इंटीरियर्स का खुलासा होता है। मलबा ये दिखाता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं बल्कि मशीन्स हैं। ये मशीन्स इंसानों को टारगेट करने और 8000 फीट एल्टीट्यूड से ऊपर जाने से बचने के लिए प्रोग्राम्ड हैं। विल और नीना विलेज वापस लौटते हैं, जहां हंटर अपने पिता को गले लगाता है। नीना एक जॉली रॉजर का फ्लैग गांव के फ्लैग पोल पर लगाती है, जो ये संकेत देता है कि अब मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका मिल चुका है। अच्छी खबर रेडियो पर फैलती है और लोग कोबाल्ट कोटेड बुलेट्स बनाना शुरू कर देते हैं। गांव के मेमोरियल पर नीना और विल एक बुलेट रखते हैं, जिस पर कैडी का नाम लिखा होता है, उसकी कुर्बानी की याद में। अब सब मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। एक वॉलंटियर स्क्वाड नए वेपन्स के साथ माउंटेन्स से नीचे उतरता है। कैमरा बर्ड्स आई व्यू से पूरे लैंडस्केप को दिखाता है, जहां दूर दूर तक एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और एलियन रोबोट्स नष्ट हो रहे हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।